फिनाले में नहीं जा पाई, लेकिन कोई बात नहीं, उन लड़कियों पे काम करेंगे हम जो नहीं पढ़ पाई हैं, उनको पढ़ाने का काम करेंगे। जो भी मुझे बिग बॉस से पैसे मिलेंगे उन लड़कियों पे लगाएंगे हम, वो आगे बढ़े। गांव से ऑडियंस थी, वो भी मुझे वोट कर रही, उनके पास पैसे नहीं थे। जियो सिनेमा प्रीमियम पर 29 रुपए का रिचार्ज होता था। मम्मी को गांव वाले भड़का देते थे कि ये तुम्हारी लड़की बहुत गलत कर रही है, नाम बदनाम कर देगी। अरमान भैया क्या बोलते थे, इसको लगता होगा इसकी फुटेज जा रही है, ये फुटेज के लिए करती है। ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन लोगों का प्यार जीत लिया। Nawaz Kochra joining you on Indian Express, and I am in conversation with the recently evicted Big Boss contestant Shivani Kumari. नमस्ते सभी लोगों को। हेलो जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हो? बढ़िया। 1 महीने से ज़्यादा उस घर में रहने के बाद बाहर आकर कैसे लग रहा है अब? ऐसे लग रहा था जैसे 5 स्टार जेल में थे और बाहर निकले तो दुनिया देखी। अच्छा लग रहा था, लेकिन सपना था मेरा फिनाले जाने का, लेकिन नहीं हो पाया वो। उस घर में भी लोगों का ये मानना था और बाहर भी जनता का ये मानना था कि सबसे अक्लमंद खिलाड़ी इस सीजन का आप थे। हम थे। बहुत बहुत धन्यवाद अगर ऐसा सोचते हैं तो। लेकिन पता है शिवानी, कहीं हद तक घर में आप पर काफी इल्जाम भी लगाए गए, जैसे बात यहाँ की वहाँ करना, छोटा अखबार आपको बोला गया, झूठी आपको बोला गया जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा एक आपके बारे में ओपिनियन क्यों बन गया लोगों के लिए? जैसे कि आप लोगों को बता दें, मैं अरमान भैया के पास बैठती उठती थी, तो ये छोटा अखबार उन्होंने ही नाम दिया था मुझे। बैठती थी उनके पास भी, लेकिन उनकी ये आदत थी, उधर अगर हम बैठते हैं तो उनके पास बैठती, क्या बात हुई, ये बात हुई। अगर मैंने एक बात भी शब्द भी बोल दिया तो उसका ये बोलते थे कि ये इधर की उधर कर देती है, लेकिन बात तो वही करते थे स्टार्ट। तो फिर इधर की उधर अब पूछते क्यों हो जब इधर की उधर करना है? मुझे तो लगता था कि ये बताना है, वो बता देते थे। उन्होंने ये बोल दिया कि ये छोटा अखबार है, तो वो उनका ही ओपिनियन है, मुझे तो नहीं लगता कि। और हाँ, मेरे दोस्त जो भी मेरे ग्रुप में थे, सना मकबूल और कटारिया भाई, विशाल भाई, जैसे कि हम बैठते थे 4 लोग। पहली बात तो हम चुगली तो करते नहीं थे, मौज मस्ती में ज्यादा रहते थे, और कोई भी बात होती थी तो वो ये बोलते थे इनका ग्रुप ऐसा है, उनका ग्रुप ऐसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मौज मस्ती ज्यादा करते थे हम। सना मकबूल ने आपको एक बड़ी बहन की तरह आपके साथ वो पूरी जर्नी में रही जी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को ऐसे लगता है कि सना मकबूल ने आपको यूज किया गेम में आगे बढ़ने को। नहीं, उसने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैं गई थी तो लोगों ने मुझे बदतमीज कहना स्टार्ट किया। मैं किसी से अपनी बात नहीं कहती थी, लेकिन सना मकबूल ऐसी थी जिससे मैं बात कहती थी कि ये लोग मुझे बदतमीज बोलती, तो वो बोलती थी कि जिसको जो सोचना है सोचने दे, तू जैसी है वैसी ही रहना, मुझे समझाती थी। अब 4 जगह उसने अगर मेरा सपोर्ट किया, अगर लास्ट में आने पे नहीं भी किया होगा, मुझे नहीं लगता कि उसने, जो 3 ग्रुप के थे तो वो भी परेशानी में आ गई होगी, मैं किसको बचाऊं किसको, तो उसका जो भी ओपिनियन रहा हो ठीक है, वो मेरे लिए बहन थी, बहन रहेगी। ऑल्सो आपको जब रणवीर जी ने वो राशन का बंटवारा किया और वो आप लोग के खाने में से खाना नहीं ले रहे थे, आपको वो बात बहुत दिल पर लगी, आप बहुत उस चीज को लेकर आप रोए भी बहुत, तो ऐसा क्या हो गया था कि एक रणवीर जी से आपका एक वो कनेक्शन एक तो बन गया था, और दूसरा क्या ऐसा था जो आपको चुभा उस समय? खाना ये था कि अब डिवाइड राशन, लड़ाई तो होती थी घर में, लड़ाइयाँ झगड़ा सब होते, लेकिन खाना जब बनता था तो लड़ाई सब एक साथ खत्म हो जाती थी, बातचीत भी होती थी सब। एक ये काम था कि अगर एक टाइम तुम खाना बना रहे हो तो तुम ही सबको लगा के दोगे। जैसे कि मेरा शाम का खाना बनाना था तो हम सबको खाना लगा के देते थे, तो सब लोग लेते थे, सबको बुलाना पड़ता था कि अपना अपना खाना ले लो। और जब टीम डिवाइड हो गई, टीम अलग अलग खाना बनाने लगी, तो मुझे बिल्कुल ये फीलिंग आ रही थी कि नई बहू नहीं आती है घर में और एकदम से शादी होने के बाद सब खत्म हो जाता है, अलग अलग हम बच्चे हैं, वो बड़े हैं घर में, वो समझा सकते हैं, तो वो मुझे फीलिंग आ रही थी, उस पे मुझे रोना आ गया था। और मतलब ऐसा क्या था कि रणवीर जी को आप पसंद नहीं आ रहे थे फॉर सम रीजन? अब मैं अपने हिसाब से, जो शुरू में गई थी मैं, तो मैं बातचीत करती थी,
पता नहीं उनको क्यों पसंद नहीं आए, क्या हो गया था ऐसा। वो मुझे, थोड़ी मेरी भी गलती रही थी कि मैं ऊंची टोन में बात करती थी। तो मैंने उनको सॉरी भी बोला था कि अगर आपको मेरी बात खराब लगती है उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज ऐसे रखते थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम उनके साथ अच्छे से रहने लगे थे। और शिवानी, आप जब घर में गए थे, कहीं ना कहीं लोगों का एक आपके बारे में नजरिया था कि अरे ये गांव की लड़की है, तो ऐसे होगी वैसे होगी। और जब जब आप उस घर में एंटरटेन करते थे, आप बहुत ही उनके सोच से विपरीत थे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से लोगों को खटकने लगा कि अरे ये इतना आसान, जितना हमने सोचा था ये उतनी आसान खिलाड़ी नहीं। देखो, रणवीर भैया और अरमान भैया दोनों साथ में रहते थे। जब हम बोलते थे, जैसे हम बहुत हंसी मजाक करने लगते थे, तो अरमान भैया क्या बोलते थे, इसको लगता होगा इसकी फुटेज जा रही है, ये फुटेज के लिए करती है। लेकिन मेरा नेचर था, मैं ऐसी हूँ। जैसे मैं बिग बॉस के घर में थी, वो मैं नेचुरल रहती थी। अब उनको पता नहीं क्यों ये फुटेज के चक्कर में मेरे साथ एक दो बार ऐसी लड़ाई भी हो गई है। लेकिन वो पता नहीं क्या ओपिनियन रखते थे। जब उनसे बात करने की कोशिश करते थे, तब भी वो हमें ही समझा देते थे। एक तरीके का वो होता है ना, माइंड वॉश करना, तो वो करते थे वो। और कहीं ना कहीं आपको उस घर में भेदभाव ऐसे महसूस हुआ, क्योंकि आप एक गांव से आते थे, तो वो एक कंटेस्टेंट की तरफ से कहीं ना कहीं कभी ऐसे भेदभाव महसूस हुआ? हाँ, भेदभाव जरूर महसूस हुआ जब हम गए। जैसे कि कोई टास्क होता था, मेरी इंग्लिश वीक है, मैं इतनी इंग्लिश मीडियम में से नहीं पढ़ी, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। जो भी जैसे भी पढ़ाई कर पाई, मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है। मेरे पिताजी नहीं है, पिता जाने के बाद फिर पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान नहीं दे पाए। जितना भी किया अपने हाथ से ही किया, जैसे भी पढ़ पाए। तो आप तो समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़े हुए और इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए कितना अंतर होगा। तो उनको मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम थी कि ऐसे बोलती है, शायद उनको पसंद ना आती हो। तो कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया था कि अगर मैं बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी होती, बहुत अच्छा पढ़ लिए होती, इंग्लिश आती होती, तो मुझे तो इनको मैं और अच्छे से जवाब दे पाती। हालांकि मैं पीछे नहीं हटती थी जवाब देने में, मैं जवाब देती थी, जैसे भी देती थी, लेकिन जवाब देती थी। तो मुझे ये बेइज्जती सी महसूस हुई पढ़ाई को लेके। और जो बेइज्जती मैंने महसूस की है, आने वाली लड़कियां वो बेइज्जती ना महसूस करें। मैंने सोचा है कि मेरा तो सपना था कि अगर बिग बॉस में जाएंगे तो जीत के ही आएंगे। गांव की वो लड़कियों के हौसले बढ़ेंगे जो मुझे देखती हैं, बहुत प्रेरित होती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया, मैं फिनाले में नहीं जा पाई। लेकिन कोई बात नहीं, उन लड़कियों पे काम करेंगे हम। जो नहीं पढ़ पाई हैं उनको पढ़ाने का काम करेंगे। जो भी मुझे बिग बॉस से पैसे मिलेंगे उन लड़कियों पे लगाएंगे हम, वो आगे बढ़े। आप दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे दिल जीते हुए हैं। वही तो, जब हम बाहर निकल के आए, हमने देखा कि इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं हमें। क्योंकि जब हम अंदर गए थे ना, तो अभिषेक सर ने मुझे बोला था कि शिवानी शायद हम लोग वोटिंग से मात खा जाएं, तुम अच्छा करना हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाहर इतना जनता पसंद कर रही, जो गांव से ऑडियंस थी वो भी मुझे वोट कर रही। उनके पास पैसे नहीं थे, जियो सिनेमा प्रीमियम पर 29 रुपए का रिचार्ज होता था, लेकिन तब भी हमें देखने के लिए अपना पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, रिचार्ज करवा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने देखा बहुत सारे लोग प्यार कर रहे थे। तो जो मुझे ट्रॉफी जीतने का सपना था ना, वो प्यार, लोगों को प्यार देखते ही छोटा पड़ गया कि ट्रॉफी मेरे लिए बहुत छोटी चीज है इनके प्यार के आगे। मैंने ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन लोगों का प्यार जीत लिया। एक लास्ट चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा शिवानी, सीजन की शुरुआत में आपने एक बार आपकी स्टोरी आप बता रहे थे कि जब आपने ये वीडियोस बनाना शुरू किया, एक ऐसा टाइम आया जब आपकी मम्मी ने आपको मार दिया चाकू से। जब वीडियो बनाने मम्मी बोलती थी कि शिवानी वीडियो मत बना, मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी। तो मुझे लगता था कि अगर वीडियो ना बनाए, अंदर से महसूस होता था वीडियो ना बनाए तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, शायद इससे मैं आगे बढ़ जाऊं, लोग मुझे देखना पसंद करेंगे, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी वो सुधर जाएगी, ऐसे सोच के मैं वीडियो बनाती थी। लेकिन मम्मी को गांव वाले भड़का देते थे कि ये तुम्हारी लड़की बहुत गलत कर रही है, नाम बदनाम कर देगी, तुम्हारे पिता नहीं है, इसके पिता नहीं है, भाई नहीं है, तो तुम 4 लड़कियां लेके कहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तो ऐसे बोलती थी, तो मम्मी को कहीं ना कहीं खटक जाती, क्योंकि मेरे घर में इतने कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। मम्मी भी अंगूठा छाप, मेरी बहनों कोई भी कुछ भी नहीं पढ़े लिखे, थोड़े हम ही पढ़े लिखे हैं अपने घर में जितने पढ़े लिखे हैं। तो जैसा बता दो वैसा कर देती थी। उन्हें भी लगता था कि शायद मेरी इज्जत डाउन हो रही,
एक बिना बाप की बेटी की नाक कट रही है, ऐसे बहुत सारे उनके दिमाग में सवाल चलते थे। लेकिन फिर हम उनको सोचते थे, मम्मी मुझे मना भी करती थी वीडियो मत बना, लेकिन हम माने नहीं और वीडियो बनाते रहे। मार भी खाई, मम्मी मतलब गुस्से में थी तो जैसे चाकू उठा के एकदम दीदी हाथ पकड़ ली कि चाकू को मत मार दो, बाल नोच लिए थे। शिवानी स्टार बन चुकी है, अब आगे का क्या प्लान है? आगे का यही प्लान है कि मैं समाज में काम करूं, जो भी लोग गरीब हैं उनके लिए काम करूं, अपने लिए काम करूं, मेरे समाज का नाम रोशन है, यही करना चाहती हूँ।